नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया है कि मध्य प्रदेश की स्मार्ट अनाज मंडी के निर्माण के साथ ही किसानों को जहां एक तरफ मंडियों में सस्ती दर पर खाना उपलब्ध कराया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर सरकार मंडियों में किसान क्लिनिक भी खोलेगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसान क्लिनिक में किसानों को इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इतना ही नहीं, किसान मंडियों में बाजार की तुलना में 50% कम दामों पर दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाएगी। कमल पटेल ने कहा है कि मंडियों में किसान क्लिनिक में डॉक्टर की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा। वहीं कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह कानून किसानों के हित में सर्वोत्तम कानून है। इससे जहां एक तरफ किसानों की फसल की रक्षा होगी, तो वहीं दूसरी तरफ उनको दामों पर अनाज बेचने का मौका मिलेगा। उन्होंने आगे कहा है कि प्रदेश की पहली स्मार्ट मंडी हरदा में बनाई जा रही है। हमारे देश में जो विश्व की सबसे बड़ी समस्या या महामारी कोरोना, उससे मुक्ति दिलाने के लिए, कोरोना को हमेशा के लिए भगाने के लिए हमारे देश में वैक्सीन बनी और उसका सफल परीक्षण हुआ। और आज से दुनिया का सबसे बड़ा अभियान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में हमारे देश में ही प्रारंभ हुआ है, जिससे ये महामारी पर हमने विजय प्राप्त करेंगे और हमारे देश के 130 करोड़ लोगों को हम सुरक्षित रखने में सफल होंगे। और उसकी आज शुरुआत हुई है, ये पहला चरण है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीकाकरण होगा, जो 100 देशों के बराबर जनसंख्या के बराबर है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी सहित सभी वैज्ञानिकों को, हमारे स्वास्थ्य विभाग को और पूरी टीम जो लग रही है, उनको बधाई देता हूं। दूसरा, जिन लोगों ने कोरोना के संकट में अपनी जान की परवाह किए बगैर, जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे कोरोना योद्धा हैं, सफाई कर्मी हैं, जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई है, उनके चरणों में हम नमन करते हैं। और उनको हमेशा भारत भूलेगा नहीं, हम सब भूलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने हमको बचाकर खुद ने अपनी जान दी। उनके चरणों में प्रणाम भी करते हैं। और इस अभियान की सफलता के लिए माँ नर्मदा से हम प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे और सब लोग स्वस्थ हों और ये अभियान सफलतापूर्वक चले और उसमें समाज का भी सहयोग रहे। आप सब मीडिया ने भी इस कोरोना संकट के समय बहुत ही अच्छा रचनात्मक सहयोग और जागृति लाए, उसके लिए आप सबका भी अभिनंदन। धीरे धीरे सभी मंडियों में कर देंगे। और जो ये अफवाहें थी कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी, न मंडी बंद हो रही है न एमएसपी बंद हो रही, बल्कि एमएसपी भी रहेगी, मंडियां भी रहेगी, लेकिन हम किसानों को एमआरपी दिलाने वाला बना, उसकी शुरुआत भी कर दी हमने। एफपीओ के काम शुरू हो गए हैं। हमारा किसानों को गांव की आबादी का मालिकाना हक शुरू हो गया है। पहला किसान, जैसा मैंने बताया कि मध्य प्रदेश का हरदा जिले का अपगांव कला का भाई राम भरोस विश्वकर्मा, जिसका 4 लेन में रोड निकला था, मकान निकला था, दुकान थी, छोटी सी एक कमरा था, कुआं था, 2 पेड़ थे। पहले उसको 1 साल से 1 रुपया नहीं मिला। जैसे ही प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में हमने सर्वे कराया ड्रोन कैमरे से और वो प्रमाण पत्र दिया, तो उनको 21,14,959 रुपये मिल गए। मतलब NHI से मिल जाएंगे उसको मालिक। पहला देश का वो हो गया। उस गांव की वैल्यू हो गई अब 100 करोड़, 336 मकान है। तो वो 100 करोड़ का कोर्ट में जमानत कराने के अधिकारी हो गए, 100 करोड़ की लिमिट लेने के अधिकारी हो गए, बैंक से सीसी जो मिलती, जो शहर वालों को मिलती थी, और 100 करोड़ का लोन लेने के अधिकारी, ऋण लेने के अधिकारी हो गए। तो अब वहाँ पर वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कृषि उपकरण के फैक्ट्रियाँ लगेगी, किसानों की लगेगी, समूह बना के लगा सकते हैं, इंडिविजुअल लगा सकते हैं। तो 40% उनको पहली बार देश में किसानों को 40% उद्योग पर जो सब्सिडी मिलती वो मिलेगी, 50% कोल्ड स्टोर पे सब्सिडी मिलती थी वो मिलेगी, और 33% महिलाओं को और 25% पुरुष को वेयर हाउस पर सब्सिडी मिलती थी वो मिलेगी। इससे हमारा किसान अब खेती भी करेगा, व्यापार भी कर सकेगा लिमिट से। जो 100 करोड़ की लिमिट एक गांव की हुई है, तो 50 करोड़ की इंडस्ट्री लगा तो 50 करोड़ बचे, तो वो 50 करोड़ की लिमिट मिल जाएगी। तो किसान का बेटा अगर छोटा किसान है, वो अगर मोटर बाइंडिंग की दुकान खोलेगा तो उसके लिए मिल जाएगी।
अगर वो किराने की दुकान खोलेगा तो उसकी लिमिट मिल जाएगी, मतलब सीसी मिल जाएगी, ताकि रोटेशन उधारी भी चलता रहे, मिलता रहे। अगर वो कपड़े की दुकान, खाद बीज दवाई की दुकान, कृषि उपकरण की दुकान खोलेगा तो वो भी उसमें लिमिट मिल जाएगी, ताकि वो शहर वालों के बराबर कंपटीशन में आ जाएगा। अभी तक क्या था कि आप शहर के हैं, मैं गाँव का हूँ, मैंने खाद बीज की दवा किसी भी प्रकार की दुकान खोली तो मेरे घर वालों ने मुझे पैसे दिए, मैंने अपने पैसे से माल भरा, मुझे कोई बैंक से लोन नहीं मिलता था गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू होने से। और किसान को खेती में खाद बीज दवाई ट्रैक्टर हार्वेस्टर मोटर पाइप इंजन से ही ऋण मिलता था, इसके अलावा नहीं मिलता। तो मैं दुकान खोली अपने पैसे से। अब पड़ोस के जितनी दुकानें शहर वाले उनकी लिमिट है तो उधारी चली गई, मेरा भी माल उधार गया, मेरे पास पैसा नहीं है, लिमिट नहीं है, इसलिए ख़त्म हो गया। फिर घर आया, फिर घर वालों से कहा पैसा दो, एक बार देंगे, दो बार देंगे, तीसरी बार मना कर देंगे, तो दुकान बंद होकर 1600 के 1000 करके घर आ जाएंगे। और इसलिए गांव के लोग सफल नहीं हुए व्यापार व्यवसाय में। अब गांव के लोग भी सफल हो जाएंगे, उनको भी अब शहर जैसा अधिकार दे दिया है मोदी ने। 3 बजे तक टीकाकरण का कार्य सफलतापूर्वक हो गया है, आगे भी ये सफलतापूर्वक चले, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, पूरे प्रशासन और जितने भी लोग इसमें लगे उन सबका अभिनंदन करते हैं और सबकी शुभकामनाएं करते हैं। दूसरा, मंडियों में जैसा हमने पहले कहा था कि हम मंडियों को स्मार्ट मंडी बनाएंगे और किसान को सारी सुविधाएं हम देंगे, उसके तहत एक काम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कि मंडियों में किसानों को स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए किसान क्लिनिक खोलने जा रहे हैं हम। जो 1 क्लास मंडियां हैं उसमें एक किसान क्लिनिक होगी, जिसमें किसान अपनी फसल बेचने आता है। हमने तिलक लगाकर सम्मान करके तो की ये शुरुआत, और उसके बाद अगर उसको कहीं कोई भी तकलीफ है तो वो क्लिनिक में जाकर अपना उपचार करा सकता है। दूसरा, हम उसके लिए सस्ती दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाएंगे। कितनी मंडियाँ? 1 क्लास मंडियाँ अभी करीब 40 के आसपास हैं, तो अब शुरुआत उसमें करेंगे। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.